डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। मतलब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में, विषमांग मिश्रण के बारे में आज बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें समांग मिश्रण के अच्छी तरह से लेक्चर को समझ चुके हैं। इसमें विषमांग मिश्रण का टाइप्स जो है, जब हम लोग जानते हैं कोलाइडर होता है, सस्पेंशन होता है, जिसको निलंबन या कोलाइडल भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे आज इस लेक्चर में। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। देखिएगा, पहला चीज़ हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस, OUS। हेट्रोजेनियस कौन चीज़ होगा? मिक्सचर, या फिर ये लिखेगा सॉल्यूशन। तो भाई डरने की बात नहीं है। अब समझिएगा इस तरह के मिक्सचर में क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं पिछले लेक्चर में होमोजेनियस मिक्सचर में जो मिक्सचर होते थे उसमें जो दो तरह का मिक्सचर होते थे उसमें प्रॉपर्टीज़ दोनों का दिखता था, लेकिन उसके सेपरेशन दिखाई नहीं देता था। जैसे हम लोग नमक को पानी में मिलाते थे ना, सॉल्ट को वाटर में मिलाते थे, तो उसका क्या दिख रहा है? सेपरेशन नहीं दिख रहा। दूर से देखते हैं तो सिर्फ वाटर ही दिखाई देता था और उसमें सॉल्ट दिखाई नहीं देता था। ठीक है, उस तरह के मिक्सचर को हम लोग कह रहे थे होमोजेनियस मिक्सचर। इस मिक्सचर में पहला चीज़, इसमें एक सेपरेशन दिखाई देगा, मतलब सेपरेशन दिखाई देगा। इसका मतलब है इसमें क्या होगा? जैसे नॉर्मल से दिमाग सोचिए किस तरह का मिक्सर इसमें मिलेगा। वाटर में अगर आप सैंड को मिला दीजिए, मतलब पानी के अंदर में अगर हम लोग बालू को मिला देते हैं तो उसमें देखिएगा अगर कितना में मिलाएंगे तो दूर से उसके पार्टिकल्स, बालू के पार्टिकल्स उसको उड़ता हुआ दिखाई देगा, और कुछ देर छोड़ दे तो वो बालू नीचे की तरफ बैठ भी जाएगा। जबकि होमोजेनियस मिक्सचर के बाद समान मिश्रण के साथ में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें इसी बात को बोल रहे हैं कि उसमें एक सेपरेशन दिखाई देगा कि वाटर एक दिखेगा वाटर है, और दूसरा उसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में आपको सैंड भी दिखेगा। और ऐसे बहुत सारे, मिट्टी को भी मिला देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मिक्सर होते हैं जो कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोल रहे थे। तो पहला चीज़ ये क्या करता है? सेपरेशन इसमें दिखाई देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि इसमें सेपरेशन होता है। और इसमें याद रखिएगा ये लाइट को स्कैटर करता है। स्कैटर मतलब प्रकीर्णन करता है। क्या करता है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन करता है। याद रखिएगा ये लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है। अब स्कैटरिंग, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है कि देखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे क्यों दिखता है, पहला टारगेट तो ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए दिखता है कि वहाँ से लाइट जो है मेरे पास आती है। अब समझिए मेरे पास इधर में अगर लाइट, इधर में अगर मैं चलाया हूँ और मैं इस मोबाइल को देख पा रहा हूँ या फिर इस कैमरा को देख पा रहा हूँ, तो कैमरा, आप समझ पा रहे हैं कि कैमरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट उसके वहाँ पे इंटर कर रहा है और वो लाइट मेरे आंखों तक आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? उस बल्ब से नहीं, सोर्स ऑफ लाइट से नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है? अपने मोबाइल से। ठीक है, उस मोबाइल पे या इस कैमरा पे किसके वजह से आ रहा है? तो ये आ रहा है आपके पास किस चीज़ से? तो सोर्स ऑफ लाइट से। तो वहाँ से आपके पास लाइट कैमरा के पास आ रहा है और कैमरा से मेरे पास आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और उससे आप समझिएगा इसी प्रकीर्णन को, इसी को हम लोग बोलते हैं, लाइट को क्या बोलते हैं? अलग अलग हो जाना, अलग अलग क्या करना? स्कैटर कर जाना। स्कैटर मतलब अलग अलग हो जाना, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कौन चीज़? स्कैटरिंग। सिंपल कहानी समझिएगा, अगर एक ग्लास ले लें, ठीक है, ग्लास में आप क्या कर दीजिएगा? पानी रख दीजिए, नॉर्मल सा पानी एकदम, और इधर में टॉर्च जलाइए। टॉर्च जलाइएगा तो इससे लाइट क्या होगा? पास होगा। अगर यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ से लाइट अगर जलाते हैं तो यहाँ से ये इधर से लाइट पास करते हुए आपको दिखाई देगी। अगर लाइट यहाँ से पास करते हुए आपको दिखाई देगा, लाइट दिखता है मतलब वाइट कलर का अगर दिखने लगे कि हाँ लाइट यहाँ से बाहर है, तो उसका पाथ दिखने लगे, लाइट का रास्ता दिखने लगे, तो सिंपल समझ लीजिए कि वो कौन चीज़ है? उसी चीज़ को स्कैटर बोलते हैं। मतलब लाइट इधर से जला रहे हैं और लाइट का पाथ इस पानी के अंदर में हम लोग किधर से? इधर से दिख रहे हैं। इसका मतलब है लाइट इधर से जला, और ये क्या, या वाटर के अंदर के जो पार्टिकल्स है, या हो सकता है कुछ भी मिक्सर हो, वो क्या कर रहा हो? वहाँ से लाइट मेरे पास भेज रहा है। ये टॉर्च नहीं भेज रहा है, ये लाइट मेरे पास ये भेज रहा है, और इसके भेजने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटर बोलते हैं। लाइट को सिंपल याद रखिएगा, प्रकीर्णन मतलब लाइट को अलग अलग बांट देना, अलग अलग बांट देना, और लाइट अलग बंटेगा तो ही आपको लाइट का ये सेपरेशन आपको दिखाई देगा, और उसको हम लोग कह रहे होते हैं कौन चीज़? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का कंसेप्ट सिंपल तरीका है, ये अगर स्कैटर कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से अगर एक ग्लास है और यहाँ पे जब टॉर्च को जलाइएगा तो यहाँ से लाइट निकल जाएगा, लेकिन इसमें पाथ आपको दिखाई नहीं देगा। नॉट विजिबल योर पाथ या पाथ ऑफ लाइट।
नॉट विजिबल, कॉन्शियस विजिबल नहीं होगा, पाथ ये जो होगा इसमें विजिबल नहीं होगा। जब विजिबल नहीं है तो समझिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब समांग मिश्रण है। और ये जो है जिसमें पाथ दिखने लगे वो कॉन्शियस में विषमांग मिश्रण है, या फिर इसको हम लोग हेक्ट्रोजेनियस मिक्सचर बोल रहे होते हैं, या फिर इस प्रोसेस को प्रकीर्णन बोल रहे होते हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है, दो बात अगर याद रखते हैं। अब एक बात और होता है कि ये स्कैटर क्यों कर रहा है, ये स्कैटर इसलिए कर रहा है। आप सोचना इसमें स्कैटर क्यों नहीं कर रहा है, इसमें क्यों कर रहा है। इसमें स्कैटर इसलिए नहीं कर रहा है कि इसमें सिर्फ पानी अगर हो तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटा होते हैं, और आपको पता है कि लाइट वेव होता है, और वेव होता है तो मान लीजिए यहाँ पे है तो ये वेव है, तो ऐसे ऐसे बहुत छोटा होगा तो इस पर पास ही नहीं करेगा, इसको क्रॉस करके भाग जाएगा आगे की तरफ। तो इस पर पड़ेगा तब तो ये आगे की तरफ आपको रिफ्लेक्ट करेगा, कोई रोकने के लिए तो होना चाहिए। ये इतना छोटा होता है इसके पार्टिकल्स कि ये इसको रोकता ही नहीं, वेव उस पर पड़ता ही नहीं कि आगे की तरफ आपको ये प्रकीर्णन करे। लेकिन इसमें थोड़ा इससे क्या होता है, बड़ा होता है, इसके पार्टिकल इसका क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण ये स्कैटर कर देता है। तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मेन कंसेप्ट आपको याद रखना है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं कि आपको जो दिख रहा है, आप देखना यहाँ पे बोले हैं कि सेपरेशन होता है, और दूसरा एक देख लीजिएगा कि जब भी उसको अगर हम लोग शांत छोड़ देते हैं, अगर हेट्रोजेनियस मिक्सचर है अगर शांत छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, लिफ्ट डाउन हो जाता है, मतलब वो डाउन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ऐसा करते हैं वो जो भी पार्टिकल्स भारी वाला है वो डाउन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, या फिर नीचे बैठ जाता है। बालू है, बालू को पानी में मिलाए हैं, उसको घुलाए हैं, तो क्या होगा, पानी का जो पार्टिकल्स है वो पानी जो है ऊपर रह जाएगा और बालू नीचे भी बैठ जाएगा। कुछ देर के बाद ऐसा हो सकता है। तो हेट्रोजेनियस का मिक्सचर ये भी हेट्रोजेनियस मिक्सर के अंदर में यही कंसेप्ट दिखा जाता है। अब देखना कोई ऐसा भी मिक्सर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, जो ये प्रोसेस को नहीं अपनाता है, बल्कि सबको ठीक है लिखता है, और ये सेपरेशन भी आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब टाइप वाइज कर लेते हैं। उस तरह के दो तरह के हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। एक होता है अपना कॉन्शियस, वो याद रखिएगा। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस हुआ तो सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन लिखेगा या फिर मिक्सर लिखेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको निलंबन कॉन्शियस मिक्सचर बोलते हैं। और यहाँ पे एक होता है कोलाइडल, ठीक है ना, कोलाइडल बोलते हैं या फिर कोलाइड भी बोलते हैं, कोलाइडल कॉन्शियस मिक्सचर। और हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, कोलाइडल मिक्सचर ही बोल रहा है तो, या फिर सॉल्यूशन ही बोल रहा होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोलाइडल होता है। अब समझिएगा इसमें इस जो भी प्रॉपर्टीज़ में बताया हूँ कि इसमें सेपरेशन आपको दिखाई देगा, सेपरेशन दिखाई देगा, मतलब उसके पार्टिकल अलग अलग दिखाई देंगे। दूसरा चीज़ स्कैटर करेगा लाइट को मतलब प्रकीर्णन करेगा। दूसरा तीसरा एस लेफ्ट डाउन हो जाएगा, मतलब डाउन में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसमें ये प्रोसेस होगा। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अगर ले लें तो सिंपल, ये वाटर के साथ में आप सैंड मिला दीजिए, मतलब कॉन्शियस पानी के साथ में आप बालू मिला लीजिए, या पानी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, पानी के साथ में शुगर मिला लीजिए, चीनी मिला लीजिए। ठीक है ना, इस चीनी तो मिलाएंगे तो होमोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, आप म्यूट मिला सकते हैं, म्यूट मतलब कीचड़ होता है। ठीक है, म्यूट मिला सकते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आपको सेपरेशन दिखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिक्सर, आप जूस पीते हैं, जूस में भी आपको कुछ हद तक ये दिखाई देता है। फेस क्रीम देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा इसमें तो स्कैटरिंग आपको दिखाई देगा, स्कैटरिंग मतलब लाइट को स्कैटर करेगा। उसके बाद इसमें सेपरेशन नॉट दिखाई देगा, इसमें नॉट विजिबल कॉन्शियस सेपरेशन इसमें दिखाई नहीं देगा। अब समझिएगा तीसरा बात कि ये लाइट को स्कैटर करेगा लेकिन सेटल डाउन नहीं होगा, नीचे में बैठेगा नहीं, नॉट डाउन सेटल्ड। ठीक है ना, ये डाउन सेटल नहीं होगा। अब एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं मिल्क मतलब दूध जो होता है ये कौन चीज़ है, हेट्रोजेनियस। नॉर्मल सा उसको देखिएगा दूध को तो आपको लगेगा कि वो तो होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब समान मिश्रण है, लेकिन वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उतना बड़े बड़े नहीं होते हैं, जैसे उसके अंदर में प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, वो सभी के पार्टिकल्स जो होते हैं ना मिल्क के अंदर वो बड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर के। इसलिए इस मिक्सचर को हम लोग कौन सा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। एक और है फेस क्रीम, आप याद करिए, ऐसा तो बहुत सारा है। फेस
फेस जो हम लोग फेस में लगाते हैं, ऐसा बहुत सारे क्रीम डिफरेंट टाइप के क्रीम आते हैं, वो सभी क्रीम कौन सा होते हैं, तो अपना कोलाइडल होते हैं। अब याद रखिएगा एसिटल डाउन नहीं होगा, इसको अब दूध को रख देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें प्रोटीन नीचे बैठ जाएगा और सब जो भी पार्टिकल फैट वगैरह है नीचे बैठ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखना है। तो दो तरह के मिक्सर आपको आप आसानी से, इसमें सभी कहानी आपको जो हेट्रोजीनियस में मिक्सर में शुरू में बताया जाता है वो सस्पेंशन के अंदर डाल देते हैं, मतलब विलंबन के नीचे डाल देते हैं। और ये स्पेशल केस है जिसके अंदर स्कैटर तो होता है लेकिन सेपरेशन मतलब समझ, उसके पार्टिकल्स जो दो चीज़ को मिक्स किए हैं उसका पार्टिकल्स का सेपरेशन दिखाई नहीं देता है। और ये सेटल डाउन नहीं होता, कितना भी देर के लिए छोड़ दो, जैसे ये सेटल डाउन हो जा रहा था नीचे की तरफ, अगर बालू और वाटर डाले हैं तो बालू नीचे बैठ जाता है। तो क्या दिक्कत है, इसके साथ में ये डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, जबकि इसके साथ नहीं होता है। लेकिन ये भी कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये सिंपल सी कहानी अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर का था। इसके बाद में हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन, ठीक है, ऑफ मिक्सचर। ठीक है, 8 रूल होता है, जिस 8 रूल से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कह सकते हैं कि मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो उसको लाइन बाय लाइन आपको कहानी समझाएंगे आपको। जैसे 2-4 तो आप जानते होंगे, फिल्ट्रेशन मेथड जानते होंगे, इवेपोरेशन मेथड जानते होंगे, ऐसे डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन मेथड जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे मेथड है। 8 ऐसे मेथड है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं पूरे सेपरेशन को, जिसमें क्वेश्चन पॉसिबली कम बनता है, लेकिन हाँ पढ़ लेना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। इस सबसे क्वेश्चन से कोलाइडल से होते हैं, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। और भी आप क्या कर देंगे, सर्च करेंगे, गूगल सर्च करें और भी पता करें, इससे और भी आप याद करने का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं। आपको दे देगा मिल्क कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, अब बस इतना ही आप। तो इसमें ज़्यादा डिप्टी आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर रहता भी नहीं है। हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग आएंगे उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लास्ट करने का। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं सेपरेशन का, उसके बाद हम लोग एक कंप्लीट करके फिर आएंगे हम लोग प्योर मैटर के ऊपर। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।